एक और जहां देश में त्योहार का सीजन है, लोग जश्न मना रहे हैं, तैयारियों में जुटे हैं, ये सीजन शुरू हो रहा है, लोग हंसी खुशी जोश और खरोश के साथ त्योहारों की तैयारियां जो है उसमें जुटे हुए हैं। दूसरी ओर इस हंसी खुशी को और इस अमन चैन को बिगाड़ने की कोशिश भी हो रही है और उसकी ताज़ा तस्वीर सामने आई है गुजरात से। इस वक्त आप ये दो तस्वीरें देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, जो आपको हम एबीपी न्यूज़ पर दिखा रहे हैं, जो गुजरात के दो अलग अलग शहरों की हैं। लेकिन ये शहर भले ही दो हों, अमन चैन को बिगाड़ने की यहां पर कोशिश हो रही है। देखिए तस्वीरें आपके सामने, दोनों ही शहरों में हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई, पथराव हुआ और उसकी वजह से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट किए गए। अब इनको लेकर के एक जगह दो समुदाय आमने सामने आ गए, तो दूसरी जगह पोस्ट करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के समर्थन में भीड़ ने थाने को घेर लिया। तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से थाने को घेर करके बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठे हो गए, तोड़फोड़ करी। सबसे पहले बात करते हैं वडोदरा की। वडोदरा में बीती रात सिटी पुलिस स्टेशन इलाके में पथराव हुआ। सामने तस्वीरें देखिए, एबीपी न्यूज़ आपको वो तस्वीरें दिखा रहा है। घटना जूनी घड़ी इलाके की है, जहां दो गुट आमने सामने आ गए और पथराव शुरू हो गया। ये तस्वीरें उसी बवाल की गवाह हैं, जो बवाल जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जिनमें इलाके में हड़कंप भी दिख रहा है। बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर निकले हुए, निश्चित तौर पर हड़कंप मचना था वो सामने नजर आ रहा है। उपद्रव के निशान नजर आ रहे हैं और उपद्रवियों को काबू करने के लिए सड़कों पर उतरी पुलिस फोर्स भी सामने तस्वीरों में नजर आ रही है। गनीमत ये रही कि पुलिस ने किसी तरह बड़ी मशक्कत के साथ मुश्किल से हालात पर काबू पा लिया और फिलहाल शांति है, लेकिन तनाव इस इलाके में अभी भी बरकरार है। ये तस्वीरें आपके सामने देखिए, किस तरह से मशक्कत लगी, काफी समय लगा। बड़ी संख्या में जब लोग यहाँ पर बाहर आ गए, इकट्ठा हो गए, पुलिस वालों को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन कम से कम आखिरकार बहुत मुश्किल हुई लोगों को समझाने में, कंट्रोल करने में इस क्राउड को जो बड़ी संख्या में वहाँ पर इकट्ठा था। आखिरकार गनीमत ये रही कि पुलिस ने किसी तरह से बड़ी मुश्किल से हालात को काबू किया। जैसा हम आपको बता रहे थे, उपद्रवियों को यहाँ पर काबू करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। ये तस्वीरें हम आपको जो लगातार दिखा रहे हैं उसी बवाल की हैं, जिनमें इलाके में हड़कंप मचा हुआ था। बड़ी संख्या में लोग बाहर आ गए थे, दो गुट इकट्ठा हो गए थे, इलाके में पथराव हुआ। जैसा मैंने आपको बताया कि घटना जूनी घड़ी इलाके की है। तस्वीरें आपके सामने हैं, एबीपी न्यूज़ पर आपको लगातार दिखा रहे हैं। कितना मुश्किल हो गया था लोगों को यहाँ पर काबू में करना, लेकिन पुलिस ने सूझबूझ दिखाई। इस क्राउड को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा बल भी इस्तेमाल करना पड़ा, लोगों को समझाना पड़ा, लेकिन गनीमत ये रही कि कोई बहुत बड़ा यहाँ पर उपद्रव होने से पुलिस रोकने में कामयाब हुई। ये बीती रात सिटी पुलिस स्टेशन वडोदरा, जहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, काफ़ी पथराव हुआ था जूनी घड़ी इलाके में, जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ दो गुट आमने सामने आ गए थे, संभालना पहले बहुत मुश्किल था, लेकिन तस्वीरों में आपको पुलिस बल दिख रहे हैं, किस तरह से सीटियाँ बजा बजा करके लोगों को आगाह किया जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है। महिला पुलिसकर्मी भी वहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि जब क्राउड निकलता है, महिला मर्द सभी लोग यहाँ तस्वीरों में आपको नजर आएंगे, उनको कंट्रोल करना ज़रूरी है। लेकिन पुलिस वालों ने काफ़ी समय लगा, घंटों बिताए लोगों को समझाने में, और उसके बाद फिर किसी तरह से भीड़ को काबू पाया गया। दूसरी तस्वीर वडोदरा में माहौल कैसे बिगड़ा, ये आपको बताते हैं। बीती रात सिटी पुलिस स्टेशन इलाके में पथराव, जूनी घड़ी इलाके में दो गुटों के बीच पथराव, जो मैं लगातार आपको बता रहा हूं। आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट पर हंगामा हुआ था। एक समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। इस आरोप के तहत इतने लोग सड़क पर बाहर निकले थे, जिसके बाद पुलिस के लिए इसको काबू करना बड़ा मुश्किल हो गया था। वडोदरा में हुआ क्या, क्यों हुआ और अब वहां क्या हालात हैं, ये तो आपने जान लिया। लेकिन वडोदरा की ही तरह वहां से कुछ किलोमीटर दूर ही एक और शहर में बवाल हुआ, और उस शहर का नाम है गोधरा। अब ये तस्वीरें आप गोधरा की देखिए, वैसे ही रात की तस्वीरें हैं, पुलिस वाले मौजूद, बड़ी संख्या में लोग सड़क पर। ये तस्वीरें आप देखिए और समझिए कि गोधरा में हुआ क्या था। वडोदरा की तरह ही गोधरा में देर रात बवाल हुआ।
गोधरा के बी डिवीजन पुलिस स्टेशन पर एक समुदाय विशेष के लोगों ने धावा बोल दिया और वहां जमकर हंगामा किया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से वडोदरा में इस इलाके में जो बी डिवीजन पुलिस स्टेशन है वहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। जैसा हम आपको पहले तस्वीरें दिखा रहे थे, अब आप सामने देखिए अपने तस्वीरें। पुलिस वाले मौजूद हैं, बड़ी संख्या में वहां पर वहां के स्थानीय लोग इकट्ठा हैं। किस तरह से बवाल हुआ ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए और समझिए कि गोधरा में हुआ क्या था। वडोदरा की ही तरह बिल्कुल गोधरा में भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये बवाल भी रात में हुआ। देखिए वहां पर भी पुलिस को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात करना पड़ा, तब कहीं जाकर के ये जो बी डिवीजन पुलिस स्टेशन है जहां की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर लोग इकट्ठा हुए थे, इस पर एक समुदाय विशेष के लोगों ने धावा बोला था। मैं फिर से दोहरा दूं, एक समुदाय विशेष के लोगों ने यहां धावा बोल दिया था और जमकर फिर यहां पर हंगामा हुआ। पुलिस को इस भीड़ को रोकने में, तितर बितर करने में, कंट्रोल में लाने में काफ़ी वक्त लगा। वडोदरा की ही तरह ये तस्वीरें देखिए, दो जगह रातों में किस तरह से गुजरात में काफ़ी बवाल हुआ, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उतर आए थे। और इन तस्वीरों पर बात करने के लिए हमारे साथ सीधे वडोदरा चलते हैं, हम अपने सहयोगी से वहाँ पर बात करते हैं जहाँ पर ये संग्राम हुआ पूरा। बताएं कि किस तरह से यहाँ पर हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए, एक समुदाय विशेष ने हमला तक बोल दिया, अभी वहाँ क्या स्थिति है? क्योंकि नवरात्रि का त्योहार का जिस तरह से यहाँ पर तैयारियां चल रही है, मगर देर रात एक सोशल मीडिया की पोस्ट, एक समुदाय है उसकी जो भावना है उसको ठेस पहुंची। पुलिस थाने पहुंचे, उसके बाद यहाँ पहुंचे। मैं अभी ये जो सिटी पुलिस स्टेशन के जो जूनी घड़ी इलाका है, इस जूनी घड़ी इलाके में मौजूद हूँ। आप जो सामने देख रहे हैं उस जगह से वो जो एक समुदाय का टोला आगे बढ़ा और पथराव हुआ। तत्काल सामने जो दूसरा समुदाय था वहाँ से भी पथराव सामने आया। तत्काल जो सिटी पुलिस स्टेशन के लोग पहुँचे। साथ में आपको जो विजुअल्स में एक महिला पुलिसकर्मी दिखाई दे रही है, वो वडोदरा के जॉइंट पुलिस कमिश्नर लीना पाटिल है, वो भी पहुँचे। और उसके बाद यहाँ पर जो काफ़ी मशक्क़त के बाद शांतिपूर्ण माहौल बना। मामला ये था कि जिस तरह से यहाँ एक समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचे, ऐसा एक सोशल मीडिया पोस्ट हुआ, तो दूसरा समुदाय पहुंच गया यहाँ के जो सिटी पुलिस स्टेशन थाना, और वहाँ अपनी बात रख के जैसे ही इस इलाके से गुजरा, क्योंकि इस इलाके से पोस्ट हुई थी ऐसी बात सामने आ रही है, और फिर यहाँ जो दो समुदाय आमने सामने आ गई, पथराव हुआ। कई जो है आप देख रहे हैं सामने, कई जो 4 व्हीलर 2 व्हीलर्स जो है उसके कांच तोड़े गए। फिलहाल यहाँ पर पुलिस का जो जमावड़ा लगा हुआ है, फिलहाल शांतिपूर्ण माहौल है, काफ़ी मात्रा में यहाँ पुलिस भी है। क्योंकि सोशल मीडिया की पोस्ट की बात करें तो जिस तरह से बड़ौदा में ये मामला हुआ और इससे पहले गणपति का जो माहौल था उस वक्त भी मामला बड़ा था, यानी त्यौहार का माहौल में ही ऐसी जो बातें सामने आ रही है। दूसरी बात बताना चाहूँगा, जिस तरह से गोधरा के अंदर वहाँ पर भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस के चलते जो मामला बड़ा, पुलिस थाना सबको बुला गया, मगर वहाँ भी उत्पान मचाया गया और जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस के चलते पुलिस ने कार्रवाई की, मगर जो मॉब इकट्ठा हुआ था वहाँ पर उन्होंने जो चौकी नंबर 4 थी वहाँ पर तोड़ फोड़ की। कुल मिला के बात करें तो गुजरात के वडोदरा और गोधरा के अंदर कल रात सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस के चलते ये मामला बड़ा। फिलहाल शांतिपूर्ण माहौल है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि काफ़ी पुलिस बल यहाँ पर उतारा गया है, पुलिस की नज़र है, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए जिस तरह से पोस्ट हो रही है और अभी नवरात्रा का जो त्यौहार आ रहा है उसके चलते पुलिस अब सोशल मीडिया पे भी नज़र बनाए हुए है। कल जिसने पोस्ट किया उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए पुलिस बिल्कुल लगी हुई है। बात गोधरा की। जी लॉरेंस, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वहाँ से सीधी तस्वीरें दिखाई कैसे हालात हैं गुजरात में। अगर दशकों पहले के विवाद को किनारे हटा दिया जाए तो लार्जली लोग ये मानते हैं कि गुजरात एक पीसफुल शांतिप्रिय स्टेट है। हम भी इस बात की उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द वहाँ पर माहौल पे काबू पाया जाए, लोग शांतिप्रिय तरीके से रहें। एक और गुजरात में
जहां माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश भी आपत्तिजनक नारेबाजी हुई। उत्तर प्रदेश में भी सर तन से जुदा के नारे लगाए गए। ये नारेबाजी उत्तर प्रदेश के भदोही में हुई है, जहां सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम लड़कों ने जुलूस निकाला और धार्मिक नारेबाजी के बीच सर तन से जुदा का नारा भी लगाया। और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तस्वीरें हम आपको लगातार एबीपी न्यूज़ पर दिखा रहे हैं। ये देखिए कैसे वहां पर लोग इकट्ठा हैं और सर तन से जुदा के नारे लगाए जा रहे हैं। ये नारे लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात अब पुलिस प्रशासन की तरफ से कही जा रही है, लेकिन जिस तरह ये नारेबाजी हुई है उसने गंभीर सवाल तो खड़े कर ही दिए। ये सब कुछ कानपुर में चल रहे आई लव मोहम्मद विवाद के विरोध में हुआ, जिसको लेकर जुलूस निकाला गया और उसमें सर तन से जुदा के नारे लगाए गए। ये सामने, जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि वहां पर देखिए तस्वीरों में एबीपी न्यूज़ पर हम दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हैं, सर तन से जुदा के नारे लगाए जा रहे हैं। और इसीलिए हम ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर सवाल तो उठते हैं। ये भदोही की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में ये मुस्लिम लड़कों ने जुलूस निकाला और धार्मिक नारेबाजी की। इस बीच सर तन से जुदा के नारे लगाए गए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, हम इसलिए आपको ये दिखा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने इसका संज्ञान लेते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है और सर तन से जुदा के नारे लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात की जा रही है। जांच पड़ताल में ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है पुलिस और प्रशासन द्वारा कि आखिर इसकी शुरुआत, इसको इंस्टिगेट किसने किया। लेकिन जिस तरह से नारेबाजी हुई है उसने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस अब एक्शन जरूर ले लिए, लेकिन ये नौबत क्यों आई? ये सब कुछ कानपुर में चल रहे आई लव यू मोहम्मद विवाद के विरोध में हुआ, जिसको लेकर जुलूस निकाला गया और उसमें सर तन से जुदा के नारे लगाए गए। सोशल मीडिया के माध्यम से ये कुछ वीडियो जो सोशल मीडिया में चल रही हैं, संज्ञान में आया है कि कुछ युवकों के समूह ने जो प्रकरण कानपुर में हुआ था उसके विरोध प्रदर्शन में नारेबाजी करी है। दोनों ही थानों में, थाना भदोही और थाना औराई में, जहाँ की ये वीडियो सामने आई है, दोनों ही थानों में इसमें अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि जो ये नारे लगा रहा था सर तन से जुदा, तस्वीरें हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए सामने ये तस्वीरें किस तरह से सर तन से जुदा इसके नारे वहां लगाए जा रहे हैं। कौन लगा रहा था हम ये आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, जिसके बाद मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि किस तरह से वहां पर पुलिस प्रशासन सक्रिय हुआ है। और अभी हमने आपको पुलिस अधिकारी का बयान भी दिखाया कि वहां पर अपराधियों के खिलाफ, जिन लोगों ने ये किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और उनको धर पकड़ की कोशिश की जा रही है कि कितने लोग। लेकिन ये तस्वीर देखिए, तस्वीर फिर से दिखाता हूँ एबीपी न्यूज़ पर, आप लगातार देखिए किस तरह से सर तन से जुदा के नारे लगाए गए। कौन लोग थे, कौन है जो सामने ये सर तन से जुदा के नारे लगा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, सामने वो शख्स आपको नजर आ रहा है। ये वो तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो मैं लगातार आपको बता रहा था कि किस तरह से वहाँ बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे और उसके बाद सर तन से जुदा के नारे तक लगाए गए। और अब पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है, कार्रवाई का भरोसा दे रही है। चिन्हित किया जा रहा है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, किसने इसकी शुरुआत की, कैसे इसको इंस्टिगेट किया गया। तस्वीरें सामने फिर से देखिए एबीपी न्यूज़ पर, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कैसे ये आई लव मोहम्मद जो उसको लेकर के ये विवाद खड़ा हुआ, उसको लेकर के नारेबाजी की गई, जो कि कानपुर का मामला था। और उसके बाद यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं और ये सामने हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आखिर वो कौन लोग थे। ये देखिए, ये देखिए ये कौन है सामने, जो ये वो शख्स है जो सर तन से जुदा के नारे लगा रहा है और पीछे जितने भी लोग उसके साथ इकट्ठा हैं बड़ी संख्या में, वो सर तन से जुदा के नारे लगा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको एबीपी न्यूज़ पर दिखा रहे हैं, जो खबर मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि कैसे वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे, जो तस्वीरों में नज़र आ रहे थे। इसके बारे में मैं आपको और बताता हूँ। चलिए आपको बताता हूँ आई लव मोहम्मद बैनर विवाद है क्या, जिसको लेकर के इतना बवाल मचा हुआ है। 12 वफात पर कानपुर में जुलूस निकाला गया था। जुलूस में लगाए गए थे जो बैनर्स, उन बैनर को लेकर विवाद हुआ था। बैनर को लेकर हिंदू मुस्लिम तनाव हो गया था। माहौल बिगाड़ने के आरोप में 25 युवकों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर वापस लेने के लिए कई शहरों में प्रदर्शन भी हुए थे। ये पूरा विवाद है जिसको लेकर के आप देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और उसके बाद सर तन से जुदा के नारे लगाए जा रहे थे। फिर से बता देता हूं कि आई लव यू मोहम्मद बैनर विवाद था क्या। 12 वफात में मैं फिर से बता देता हूं, कानपुर में जुलूस निकाला गया था। जुलूस में लगाए गए बैनर को लेकर विवाद हुआ।
बैनर को लेकर हिंदू मुस्लिम तनाव हो गया था। माहौल बिगाड़ने के आरोप में, जैसा मैंने आपको बताया, 25 युवकों पर एफआईआर दर्ज भी कराई गई थी। एफआईआर वापस लेने के लिए कई जगहों पर शहर में प्रदर्शन भी हुए थे और उसी का नतीजा है कि उसके बाद देखें आप यहाँ पर किस तरह से बड़ी संख्या में भदोही में लोग इकट्ठा हुए और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए तस्वीरें, सामने आपको शख्स नजर आ रहा है जो सरतन से जुदा के नारे लगा रहा था। चलिए अब बात करता हूं बिहार में कही जाने वाली फर्स्ट फैमिली की। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि सबसे बड़ी बिहार की आज की सियासी खबर है क्या। लालू यादव परिवार में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पहले परिवार के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बगावत की, उन्हें परिवार और पार्टी से निकाल दिया गया। तेज प्रताप ने भी परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया। और अब लालू प्रसाद यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य, मैं बता दूं रोहिणी आचार्य वही हैं जिन्होंने लालू यादव को किडनी दी थी। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर कुछ पुरानी तस्वीरें शेयर करते हुए भावुक पोस्ट किया है। आत्मसम्मान के खातिर राजनीति छोड़ने के संकेत भी दिए। एक्स पर उन्होंने लिखा है, मैंने एक बेटी बहन के तौर पर अपना कर्तव्य एवं धर्म निभाया है और आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, न मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। माना जा रहा है कि जल्द वो कोई बड़ा कदम भी उठा सकती हैं। रोहिणी आचार्य ने फेसबुक पर 50 सेकंड का ये वीडियो रील पोस्ट किया है। इसमें उस वक्त की तस्वीरों को शामिल किया गया है जब लालू यादव को उन्होंने अपनी किडनी दी थी। 22 सितंबर के दिसंबर का महीना था। लालू यादव की तबीयत खराब थी, किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ी तो सिंगापुर के अस्पताल में रोहिणी ने बेटी का कर्ज निभाया। आज रोहिणी ने उन तस्वीरों के साथ फेसबुक और एक्स दोनों जगह लिखा, जो जान हथेली पर रखते हुए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं, बेखौफी बेबाकी खुददारी तो उनके लहू में बहती है। शब्दों में दर्द है, तस्वीरों के जरिए पीड़ा साझा कर रही हैं। सवाल ये कि रोहिणी ऐसा क्यों कर रही है। रोहिणी कल से खबरों में है। तेजस्वी की सीट पर सांसद संजय यादव के बैठने को लेकर उन्होंने संकेतों में सवाल उठाए थे। तब से ही उन्हें सोशल मीडिया पर टारगेट किया जा रहा है। इस तरह के दर्जनों पोस्ट हैं जिनके जरिए उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। रोहिणी पर निशाना साधने के पीछे किसका दिमाग है, ये तो दावे के साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इन बातों से ये साफ है कि लालू परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है। आरजेडी का मामला है, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। हम आरजेडी में है नहीं, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं। तेज प्रताप खुद परिवार से पीड़ित हैं, इसलिए बोलना नहीं चाहते, लेकिन रोहिणी के बोलने का अंजाम क्या हुआ ये सामने है। शायद इसी वजह से वो परेशान है। सोशल मीडिया पर अतीत के पन्नों को पलटकर अपनी कुर्बानियों की याद दिला रही हैं। वैसे ये सब ना तो भाई बहन के रिश्ते के लिए ठीक है और ना ही लालू यादव की पार्टी आरजेडी के लिए। चलिए मैं अब आपको बताता हूं कि रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट क्या किया था। रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि जो जान हथेली पर रखते हुए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं, बेखौफी बेबाकी खुददारी तो उनके लहू में बहती है। अब उनका इशारा किस तरफ है ये सियासी पंडित ही बताएंगे, लेकिन इतना तो साफ है कि बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार में कुछ ना कुछ तो पक रहा है। और इस सियासी संग्राम के बीच लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपना एक्स अकाउंट के पोस्ट को पब्लिक से प्राइवेट कर दिया है। अब उनकी पोस्ट को सिर्फ फॉलोअर ही देख सकते हैं या जिनको वो फॉलो कर रही हैं म्यूचुअली, यानी हर कोई उनकी पोस्ट को नहीं देख सकता। ऐसा क्यों किया ये भी आपको बता देता हूं, क्योंकि कल हमने देखा कि बहुत सारे ट्रोलर्स आए उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर, चाहे वो ट्विटर पर हो चाहे फेसबुक पर हो, और कई तरह की टिप्पणियां की गई थी। मुझे लगता है उसके बाद इन्होंने अपने अकाउंट को ही प्राइवेट कर दिया है ताकि जो लोग फॉलो कर रहे हैं, जिनको वो फॉलो कर रहे हैं, बस वही लोग देख सकते हैं। चलें मैं अपने सहयोगी शशांक के पास चलता हूं। बिहार की राजनीति को अंदर बाहर पूरी तह तक जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। शशांक,
ये जो रोहिणी आचार्य ने पोस्ट किया और उसके बाद जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, अब उन्होंने अपने अकाउंट को प्राइवेट कर दिया, बेहतर होगा आप बताएं लालू परिवार में चल क्या रहा है? देखिए, तेज प्रताप यादव के निशाने पर संजय यादव थे, अब रोहिणी के निशाने पर भी संजय यादव हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या संजय यादव को लेकर लालू परिवार में बवाल मचा हुआ है? क्या संजय यादव के कारण तेज प्रताप यादव लालू परिवार से दूर हुए? क्या संजय यादव के कारण रोहिणी आचार्य बैकफुट पर हैं? कल का उनका पोस्ट देखिए, उन्होंने लिखा था कि बहन और पत्नी होने का हमने धर्म निभाया है, मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, कोई पद की लालसा नहीं है, मेरा आत्मसम्मान जो है वो सर्वोपरि है। अभी वो राजद में है, पिछले साल लोकसभा चुनाव भी लड़ी थी, तो पार्टी छोड़ने के उन्होंने संकेत दिए हैं, राजनीति छोड़ने के उन्होंने संकेत दिए हैं। और इसके बाद से जो है अब लगातार जो है बिहार की सियासत में भूचाल आया हुआ है कि आखिर लालू परिवार के अंदर, आरजेडी के अंदर जो है वो चल क्या रहा है। देखिए, मामला कहाँ से शुरू हुआ? तेजस्वी यादव बिहार में जो है बिहार अधिकार यात्रा पर हैं, वो जिस रथ पर सवार हैं उस फ्रंट सीट पर संजय यादव बैठे हुए थे। एक समर्थक ने इसका विरोध किया और फेसबुक पर पोस्ट लिखा और नाराज़गी जताई कि ये सीट लालू और तेजस्वी की है, आप इस पर कैसे जो है बैठ सकते हैं। तो रोहिणी ने बिना कोई टिप्पणी के उस पोस्ट को जो है वो शेयर कर दिया था, तो तभी स्पष्ट हो गया था कि उनके निशाने पर जो है वो संजय यादव हैं। अब कल जिस तरह से उन्होंने फिर एक्स पर पोस्ट किया, किडनी उन्होंने अपने पिता को दी थी, उसका भी वीडियो उन्होंने डाला है, तो साफ दिख रहा है कि चुनावी वर्ष में लालू परिवार में और आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं है और ये तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि अब तेजस्वी को ही ये सारा मामला को सुलझाना है और उनको ही एनडीए से भी लड़ना है। तो अब आगे ये मामला कहां तक जाता है ये देखना होगा। जो नौबत आ गई है, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, जो नौबत आ गई है उससे मुझे लगता नहीं कि इसको बहुत डेलिकेटली और सूझबूझ के साथ हैंडल शायद किया जा रहा है, कर लें तो बेहतर। मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहता हूं कि ये जो उन्होंने रीपोस्ट किया था, ये कोई ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई बैकलॉग था लंबे समय से। क्या वाकई संजय यादव का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कि परिवार के लोग ही अब उस पर नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं और परिवार में इस तरह से फूट खुल करके सामने आ रही है? देखिए, तेज प्रताप तो शुरू से उन पर अटैक जो हैं वो कर रहे थे और संजय यादव सिर्फ राज्यसभा सांसद ही नहीं है, तेजस्वी के बेहद करीबी हैं, उनके सलाहकार हैं, 2013 से उनके वो साथ हैं, सारी रणनीति वो बना रहे हैं। तो आरजेडी में ताकतवर तो वो हैं, लेकिन क्या अब इतने ताकतवर हो गए हैं कि परिवार को ही उनसे दिक्कत होने लगी है? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। शशांक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अंदर की बात बताई। बात तो सही है कि इसको हैंडल और इसका समाधान तो अब तेजस्वी ही निकाल सकते हैं, अगर निकालें तो, जब खुद परिवार में बहन ने भी अब आवाज़ उठाई है। आगे बढ़ता हूं। चुनावी माहौल के बीच बिहार के सबसे बड़े सियासी परिवार में जिस तरह का माहौल है जो हम आपको दिखा रहे हैं, वो पार्टी की सेहत के लिए ठीक नहीं माना जाएगा। विवाद की इस कहानी के केंद्र में है तेजस्वी के सियासी सलाहकार और राज्यसभा के सांसद संजय यादव। संजय की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में वो बिहार अधिकार यात्रा वाली रथ पर सवार हैं और जिस जगह पर तेजस्वी यादव को बैठना चाहिए, जहां पहले लालू यादव बैठा करते थे, उस जगह पर संजय यादव बैठे दिखाई दे रहे हैं। इन दो तस्वीरों से आप इस खबर की अहमियत को समझ पाएंगे। पहली तस्वीर में तेजस्वी यादव गाड़ी में अगली सीट पर बैठे दिख रहे हैं, वहीं से उनकी तस्वीरें इन दिनों सामने आ रही हैं। लेकिन जो दूसरी तस्वीर है जो आपके सामने है, उसमें तेजस्वी की जगह वहां पर संजय यादव बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। और पार्टी परिवार में विवाद की वजह यही तस्वीर है। लालू परिवार के समर्थक आलोक कुमार नाम के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट लिखा कि फ्रंट सीट सदैव शीर्ष के नेता, नेतृत्वकर्ता के लिए चिन्हित होती है और उनकी अनुपस्थिति में किसी को उस सीट पर नहीं बैठना चाहिए। अगर कोई अपने को शीर्ष से भी ऊपर समझ रहा तो अलग बात है। इसके आगे वो बिना संजय यादव के नाम लिए काफी भला बुरा लिख देते हैं। दोयम दर्जे का व्यक्ति कह रहे हैं संजय यादव को। इस फेसबुक पोस्ट को लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने रिपोस्ट किया अपने फेसबुक अकाउंट पर। रीपोस्ट का क्या मतलब होता है? रीपोस्ट का मतलब होता है कि आप इन बातों से इत्तेफाक रखते हैं, सहमत हैं, तभी आप उसको अपने सोशल मीडिया पर स्पेस दे रहे हैं। क्योंकि जहां ससम्मान लालू जी बैठते थे, उनकी सीट पर कोई बैठ जाए
तो परिवार को बुरा तो लगेगा ही। ये तो सबको मालूम है कि संजय यादव जी चला रहे हैं आरजेडी को। खाता ना बही, जो संजय यादव जी कहें वही सही, वही आरजेडी है। राष्ट्रीय जनता दल में कोई भी पद राष्ट्रीय जनता दल के पारिवारिक सदस्यों के लिए सुरक्षित है। इसी अधिकार से रोहिणी आचार्य ने सवाल खड़ा किया है पोस्ट को शेयर करके। यानी पहले से तेज प्रताप यादव ने संजय को निशाने पर लिया है। तेज प्रताप यादव ने संजय यादव को निशाने पर लिया है। अब लालू यादव की बेटी रोहिणी ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया। सवाल यह है कि क्या वाकई में संजय यादव इतने ताकतवर हैं, जैसा मैं अभी अपने सहयोगी शशांक से भी पूछ रहा था कि उन्होंने भाई को भाई से और बहन को भाई से दूर कर रखा है। पहले दर्शकों को संजय यादव के बारे में तफसील से बताते हैं। मूल रूप से हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं संजय यादव। दिल्ली में क्रिकेट खेलने के दौरान कहा जाता है तेजस्वी यादव से इनकी दोस्ती हुई थी। राजनीति में आने से पहले आईटी कंपनी में काम किया करते थे। 2013 में तेजस्वी जब बिहार लौटे तो संजय यादव को उन्होंने अपने साथ बुला लिया। चलिए अब आपको भावनगर लेकर चलता हूं। प्रधानमंत्री मोदी के जो रोड शो चल रहा है उसकी तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात के दौरे पर हैं। भावनगर में प्रधानमंत्री मोदी 34,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। सुबह से हम आपको बता रहे हैं। उससे पहले भावनगर में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो जारी है। देखिए भावनगर में कैसे बड़ी संख्या में गुजरात में लोग इकट्ठा हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए। उनका गृह राज्य है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये सामने जो आपके तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो भावनगर में बड़ी संख्या में दोनों तरफ लोग कतारबद्ध खड़े हैं और अपने पसंदीदा प्रधानमंत्री मोदी को उनका अभिवादन करते हुए। प्रधानमंत्री को आप देखें, जो बाएं हाथ का दरवाजा है उससे बाहर निकल करके वो खड़े हैं, हाथ उठा करके लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। गुजरात में हमने हर बार देखा है कि बड़ी संख्या में लोग निकलते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे बीच का नेता जो कि देश का प्रधानमंत्री बना, गुजरात के मुख्यमंत्री पहले थे, वो जब भी वहां पहुंचते हैं लोगों में खासा उत्साह नजर आता है। सामने उनकी गाड़ियों का काफिला देखिए। भावनगर में ये रोड शो निकल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहां बहुत बड़ी सौगात भी वो देने वाले हैं। 34,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का आज उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उससे पहले भावनगर में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो जारी है। ये देखिए जो तस्वीरें मैं आपको बता रहा था, प्रधानमंत्री कैसे वहां इकट्ठा लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।